कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। मैं भक्ति को साबित करूंगा गृहे गृहे जने जने। कलयुग आएगा तो भिन्ना वेदेश्च, जो वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होता। परम सिद्धि जो है, जो कलयुग में वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होगी। तपुर भिन्ना, जो तपो से भी प्राप्त नहीं होगी। ज्ञाने भी कर्मणा, जो ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होगी। कर्मणा, इवन तो कर्म अच्छे से करे, पुण्य करे, पाप ना करे तो भी उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। हरि ही साधते भक्त्या, हरि को साधने का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्त्या, भक्ति। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के भक्त से ईर्ष्या करता है, उसका कृष्ण नाश कर देते हैं। जब परीक्षित महाराज के पास उनके पास अवसर था कि वो कलयुग को मार सकते थे, तो कलयुग को क्यों नहीं मारा उन्होंने? मार देते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं मारा उन्होंने? तो फिर नारद मुनि ने उन्हें बोला, वास्तव में जब उन्होंने देखा कलयुग में ये बहुत महान युग है वास्तव में, हालांकि इसमें सब कुछ अधर्म से भरा हुआ है, लेकिन हरि कथा और हरि नाम लेकर के केशव कीर्तनाथ अगर कोई करेगा तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा इस कलयुग में। ये देखते हुए कि इतना आसान तरीके से कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये सोच करके परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था। ऐसा उसे उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने बोला, कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने। ओ यू ब्यूटीफुल वन, हे सुंदर दिखने वाली, हे भक्ति देवी, कालिना सदृशा कोपी युगो, वास्तव में कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। ये सबसे बढ़िया युग है। और ऐसा हुआ भी था एक समय, वेद व्यास जी निकले थे यमुना नदी से, स्नान करते हुए बोले, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो बाकी संत महात्मा बोले, वेद व्यास जी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, आपको बोलना होगा सत्युग की जय हो। आप गलती से बोल गए कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। उन्होंने बोला, ना ना ना, कलयुग की जय हो। कलयुग की जय इसलिए हो क्योंकि जो सतयुग में ध्यान करके प्राप्त नहीं होता, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि करके प्राप्त नहीं होता, द्वापर में विग्रह सेवा करके प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। बाकी युगों में नाम भी था, ध्यान भी था, सतयुग। त्रेता के अंदर यज्ञ अनुष्ठान भी थे, नाम भी था, यज्ञ भी था, दोनों। फिर जो द्वापर युग आया तो ये भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, जिसको मूर्ख लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा है, ये अर्चा विग्रह की सेवा ये भी था, साथ में नाम भी था। लेकिन कलयुग में बाकी और कुछ हो ना चाहे ना हो, लेकिन एक ही है, नाम। इसीलिए कलयुग की जय हो। तो इसलिए उन्होंने बोला, भक्ति देवी को आश्वासन दिया नारद मुनि ने, कालिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् अवस्थाम स्थापयामि गृहे गृहे जने जने। मैं भक्ति को साबित करूंगा गृहे गृहे जने जने। कलयुग आएगा तो साथ ही अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, बाकी जितने भी धर्म के और जो लिंब हैं, जितनी भी और शाखाएं हैं, तिरस्कृत्य, और कुछ काम करने वाला नहीं है कलयुग के अंदर। ये भक्ति ही कार्य करेगी। हे भक्ति देवी, आपका यश खूब फैलेगा। ये सिर्फ अभी ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा होगा। पुरस्कृत्या महोत्सवान, महोत्सव होंगे तो आपके होंगे हे भक्ति देवी। तदा ना हम हरे दासो, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। फिर उन्होंने भक्ति का गुणगान किया। उन्होंने कहा, ना तपोर भिन्ना वेदेश्च, जो वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होता। परम सिद्धि जो है, जो कलयुग में वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होगी। तपोर भिन्ना, जो तपो से भी प्राप्त नहीं होगी। ज्ञाने भी कर्मणा, जो ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होगी। कर्मणा, इवन तो कर्म अच्छे से करे, पुण्य करे, पाप ना करे तो भी उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। हरि ही साधते भक्त्या, हरि को साधने का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्त्या, भक्ति। प्रमाणम तत्र गोपिका, इसका प्रमाण है गोपिकाएं। गोपी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई वेद इत्यादि पढ़े हो, तपस्या करने गई हो, नहीं। उन्होंने भक्ति से कृष्ण को प्राप्त किया है। हरेर साध्यते, तो इसलिए भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। निरानाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति हृजायते, वास्तव में भगवान के प्रति प्रीति कैसे आती है? ये भक्ति से प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती। कालो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुनर्सदा, और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के भक्त से ईर्ष्या करता है, उसका कृष्ण नाश कर देते हैं। इसलिए हे भक्ति देवी, अब बिल्कुल चिंता ना करें, कोई ना कोई इसका समाधान अवश्य निकलेगा। तो इस प्रकार से संतों से मिलते मिलाते उसके बाद फिर नारद मुनि फिर बद्रिकाश्रम जाने का उन्होंने योजना बनाई।